ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिनके साथ उनकी दासी फ्रॉस्ट निंज होती है, जो कह रही होती है कि आप तो कितनी लकी हैं कि आपको इतना अच्छा हस्बैंड मिल रहा है जो आपको सामने से प्रपोज कर रहा है। शाओ यनली, जो कि न्यू स्कॉलर भी है, वो हेयर पिन लगा रही होती है तो उसके बालों में लग जाती है। कहती है कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए दूसरी हेयर पिन ले आओ, मैं भी तुम्हें आज़ाद कर दूंगी ताकि तुम अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर सको। जैसे ही वो वहां से जाती है तो प्रिंसेस सो जिन्नन के सामने एक मिरर रखा हुआ होता है जो कि ब्रॉन्ज का होता है, जिसे वो अपने बाल बना रही होती है। लेकिन अचानक से उस पर कुछ अक्षर उभरते हैं जिसमें लिखा होता है कि जो फ्रॉस्ट निंज है वो प्रेग्नेंट है और उसके फादर शाओ यनली है। कहती है ये झूठ है, जो फ्रॉस्ट निंज है वो बचपन की मेरी दोस्त है और रही शाओ यनली की बात, वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है। लेकिन अचानक से उस ब्रॉन्ज मिरर में एक पिक्चर उभरती है, सेम सू जिनन होती है। कहती है कि याद रखो कि मैं हूँ 10 साल बाद की मैं। यदि मतलब तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? कहती है कि फ्रॉस्ट निंज की वजह से उसने मेरा हाल किया। वहां पर फ्रॉस्ट निंज को दिखाते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरीके से जो है सो जनरल को प्रताड़ित कर रही होती है। साथ में कहती है कि इसका मुंह जला दो क्योंकि ये प्राइवेट में मेरे हस्बैंड से मिल रही थी। अपना ऐसा हाल देखकर वो डर जाती है। वहां पर शाओ यनली को भी दिखाया जाता है, जो कहता है कि फ्रॉस्ट निंज तुम इस लड़की की क्यों चिंता कर रही हो? इसकी मेरी जिंदगी में कोई भी वैल्यू नहीं है, बस मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। जाओ और इसे एक के पूरे कपड़े निकाल कर बीच बाजार में डाल दो ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके। कहती नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो इसे धीरे धीरे तड़पाऊंगी, इतनी आसानी से तो इसको नहीं जाने दूंगी। वो इतना डर जाती है कि वो नीचे गिरा देती है सारा सामान। कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब तक फ्रॉस्ट नींद आ जाती है। कहती तुम, कहती क्या हुआ योर हाइनेस, आप इतना ज्यादा घबरा क्यों गई? वो मिरर उठाने चलती है तो कहती है रहने दो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है अभी। कहती ठीक है योर हाइनेस। फ्रॉस्ट नींद बाहर निकलती है। कहती है कि सो जिनलन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें एक हाई रैंकिंग मिली, बल्कि तुम्हारे फादर को तो मेरे फादर भी बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन तुम्हारे फादर ने मेरी जरा से भी रिस्पेक्ट नहीं की। मुझे यहाँ पर हाउस होल्ड बनाकर रखा, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं शाओ यनली से शादी करूंगी और जो कुछ भी तुम्हारा है सब मैं छीन लूंगी। इंतजार करो। फिर से मेरा चमकने लगता है। कहती है कि इतनी मिजरेबल तुम्हारी डेथ कैसे हो रही है? कहती है मेरे दोनों पैरों को काट दिया गया है, 300 बार दिन में मुझे कोड़े से मारा जाता है, मौत नहीं आ रही है बस। कहती है लेकिन क्यों, आखिर क्यों? कि यही होगा, धीरे धीरे तुम्हारे फादर मदर सबको मार डाला जाएगा, सिर्फ जो है फ्रॉस्ट निंज की वजह से। कहती मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? अब वहां पर उसकी परछाई बोलती है अभी यहाँ पर शाओ यनली तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आएगा, उसके 3 मिनट बाद वहां पर एक काला घोड़ा आएगा तो तुम पर और फ्रॉस्ट निंज पर अटैक करने के लिए बढ़ेगा। लेकिन शाओ यनली बचाएगा सिर्फ फ्रॉस्ट निंज को और तुम्हारे सामने ना झूठा दिखावा करेगा और तुमसे माफी भी मांगेगा। टाइम हो जाता है। कहती है ठीक है फ्रॉस्ट निंज, अगर ऐसी बात है तो आज मैं देख ही लेती हूँ कि क्या तुमने मुझे सच में धोखा दिया है। अभी वो बाहर खड़ी होती है, वहां पर शाओ यनली आता है। कहता है कि मैं मैरिज के लिए प्रपोज करने आया हूँ। बाहर घोड़े तो खड़े होते हैं। अब यहाँ पर सो जनरल को डर लग रहा होता है कि कहीं मिरर सच तो नहीं बोल रहा है। शाओ यनली मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। मैंने उसे पहले कई बार रिजेक्ट किया लेकिन वो उसने तब भी मुझे हर बार मनाया। उसकी माँ कहती है अब शादी का टाइम है, इतना घबराओ मत, आगे जाकर उसका हाथ पकड़ लो। यहाँ पर वो अपना पुराना टाइम सोचती है कि कैसे शाओ यनली उसकी इतनी केयर करता था। उसकी आंखों में बस वही है। कहती हम दोनों तो परफेक्ट मैच हैं। बाकी जो लोग भी वहाँ खड़े होते हैं वो भी बोलते हैं कि ये दोनों तो परफेक्ट मैच है। धीरे आगे बढ़ रही होती है और सामने से शाओ यनली भी आ रहा था। कहती है बस टाइम होने ही वाला है। तभी सच में वहां पर एक काला घोड़ा आ जाता है, तेजी से बढ़ रहा होता है सो जिन्नन की तरफ। कहती क्या सच में मिरर झूठ नहीं बोल रहा था? यहाँ पर शाओ यनली सो जिन्नन को बचाने के बजाय बचाता है वो फ्रॉस्ट निंज को। वह उसके ऊपर अटैक करने चलता है घोड़ा, तभी वहां पर प्रिंस आ जाते हैं, उसको बचा लेते हैं। क्योंकि प्रिंस का जो रुतबा था वो सबके सामने इतना अच्छा नहीं था, बहुत ही खतरनाक टाइप के प्रिंस थे तो हर कोई उनसे मिलने में घबराता था। यहाँ पर प्रिंस तो पीछे हो जाते हैं। जो शाओ यनली का असली चेहरा था ना, वो सो जिनन के सामने आ चुका था। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि सच में तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल सकते हो और ये फ्रॉस्ट निंज प्रेग्नेंट है। कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। कहती नहीं कोई बात नहीं, तुमने अगर फ्रॉस्ट निंज को बचाया है तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ही अपने पास रखो, इससे तुम शादी कर लो। कहती क्या मतलब, आप ये क्या कह रही हैं? अब वहां पर तुरंत ही फ्रॉस्ट निंज अपना सर नीचे पटकने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और इस तरह नीचे बैठ रही थी।
तो यहाँ पर शाओलिन को ये बात खराब लग रही थी। प्रिंसेस से माफी मांगने लगता है कि अरे एक नौकर है, नौकर को भला इस तरह की सजा क्यों देनी, मुझे माफ कर दो कि मैंने उसको बचाया आपके बचाने के बजाय, मुझे लगा पहले वो है तो उसे बचाना चाहिए। कहती है कि हम दोनों इंगेज्ड है ना, तो तुम्हारा क्या मतलब बनता है। उसकी माँ कहती है मेरी बेटी ने जो कह दिया मतलब कह दिया, मेरी बेटी एक नोबल कैरेक्टर है, तुम यहाँ पर शादी का गिफ्ट लेकर आए थे लेकिन ये शादी अब नहीं होगी। फ्रॉस्टनिंज कहती है कि प्लीज प्रिंसेस अपना माइंड मत चेंज करिए, आपको शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रॉस्टनिंज बोल रहे थे तो उसकी माँ कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस के बीच में बोलने की। प्रिंसेस कहती है कोई बात नहीं, इस बार के लिए इसे छोड़ दो लेकिन अगली बार इसे सजा जरूर दी जाएगी। यहाँ पर शाओलिन मनाने की कोशिश तो करता है, वो प्रिंस को धन्यवाद कहकर वहां से चली जाती है। वापस आती है, ब्राउन मिरर कहता है कि क्या तुम्हें अब मुझ पर यकीन है। कहती है हाँ मुझे यकीन है, तुम्हारे फादर की पोजीशन जो भी पावर है वो सब चली जाएगी, तुम्हारे फादर को रिबेलियन घोषित कर दिया जाएगा। इतने पावरफुल लोगों को इतनी आसानी से कौन नीचे गिरा सकता है। कहती है तुम्हारा दिल जानता है कि कौन नीचे गिराएगा। कहती है कि अच्छा मैंने तो अभी शादी भी कैंसिल कर दी, तो क्या फिर मेरा फेट बदलेगा। कहती है नहीं बदलेगा। वहां पर दिखाया जाता है कि कैसे उसके फादर, मदर और पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। शाओलिन और फ्रॉस्टनिंज तुम्हारे लिए एक श्राप की तरह है। कहती है मैं क्या करूं। वहां पर वो कहती है कि तुम्हें अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। तभी वहां पर फ्रॉस्टनिंज आ जाती है। कहती क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को। कहती है सब मैंने अपने हाथ से किया है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप उनके बचपन का प्यार है, मैं नहीं चाहती कि आप उनसे दूर हटिए, प्लीज आप उनसे शादी कर लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब यहाँ पर प्रिंसेस अच्छे से जानती थी कि वो ये सब क्यों चाहती है। मेरे बारे में तो हर कोई जानता है कि मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, और तुम क्या जानती हो। कहती है मैं क्या जानती हूँ, मुझे तो ये भी पता है कि कैपिटल में जितनी लड़कियां हैं सब दूर हटिए, प्लीज आप उनसे शादी कर लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब यहाँ पर प्रिंसेस अच्छे से जानती थी कि वो ये सब क्यों चाहती है। मेरे बारे में तो हर कोई जानता है कि मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, और तुम क्या जानती हो। कहती है मैं क्या जानती हूँ, मुझे तो ये भी पता है कि कैपिटल में जितनी लड़कियां हैं सब के सब शाओलिन को बहुत लाइक करती हैं। तो प्रिंसेस कहती है अच्छा तो तुम भी लाइक करती हो क्या। कहती है नहीं नहीं योर हाइनेस, भला मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। कहती क्यों, तुम भी तो मेरे साथ बचपन से रह रही हो। कहती नहीं मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती। उसके बालों से हेयर पिन निकालती है। कहती है ये तो वही हेयर पिन है ना जो मिस्टर शाओ ने मुझे दिया था। वाह कितनी अच्छी बात है कि तुम्हें भी सेम हेयर पिन दिया है। तुम प्यार नहीं करती तो कोई बात नहीं, मैं ये शादी वैसे भी कैंसिल कर रही। कहती लेकिन आप ये क्यों करना चाहती हैं। कहती क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं शादी नहीं करना चाहती, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो बताओ। कहती नहीं नहीं मैं आपकी हमेशा ही लॉयल रहूंगी, आप जो चाहेंगी वही मैं करूंगी। कहती ठीक है मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। कि प्रिंसेस का चेकअप करने के लिए डॉक्टर आ जाते हैं। कहते हैं कि तुम, कहते प्रिंसेस आप बिल्कुल ठीक है। अभी वो जाने लगते हैं तो कहती एक मिनट रुको, मेरी बहन को भी देखो चोट लग गई है, आप इसको भी चेक कर दीजिए। लेकिन वो जानती थी कि जैसे ही चेक किया जाएगा पता चल जाएगा डॉक्टर को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कहती देर हो गई है, मैं डिनर का इंतजाम करने जा रही हूँ। प्रिंसेस स्माइल करने लगती है और वो बाहर निकलती है। कहती बस इंतजार करो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। कि स्विट्जरलैंड के फादर अभी बहुत नाराज थे कि पहले तो ये शादी करना चाहती थी, अभी शादी नहीं करना चाहती है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ, मुझे ये सब नहीं पता है, बस मैं शादी नहीं करना चाहती। कहते लेकिन क्यों नहीं करना चाहती। रोशनी तो बहुत ही ज्यादा अपने आप में इतरा रही होती है। तभी वहां पर शाह जल्दी आ जाता है कि प्रिंसेस मैं शादी का रिश्ता दोबारा लेकर आया हूँ। उसके फादर पीछे मुड़ जाते हैं। कहता उसकी माँ कहती है कि शाओलिन लेकिन तुम फिर से इनविटेशन लेकर आ गए, आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो। कहता है क्योंकि मैं प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये शादी टूटे। वो हेयर पिन लेकर आता है। कहती ये हेयर पिन, ये हेयर पिन तो तुम्हारी है ना। कहती है कि मिस्टर शाह आपको हेयर पिन कैसे मिली है, तो चोरी हो गई थी, हेयर पिन आपके लिए खरीदी है। कहती है एक मिनट, लेकिन ये हेयर पिन मैंने किसी को भी नहीं दी, ये इम्प्रेस द्वारा मुझे दी गई थी। तो आप क्या कहना चाहते हैं, इम्प्रेस ने मुझे एक बेकार हेयर पिन दी थी। चलो बताओ कि आपको ये हेयर पिन कहाँ से मिली, वरना मैं सोचूंगी कि आपने किंग को डिसीव किया है। कहते हैं कि मुझे नहीं पता है, मुझे इस लड़की ने दिया था। कहते चलो आगे आ जाओ, ये इम्पीरियल गिफ्ट है और तुमने ये गिफ्ट कैसे दिया। शाओलिन को कहती है मुझे नहीं पता था कि ये इंपीरियल गिफ्ट है। कहती बताओ फिर ये तुम्हें किसने दिया और किसने ऑर्डर दिया। कहती है फ्रॉस्ट निंजा ने मुझे 50 सिल्वर टेल्स दिए थे और बोला था कि जाकर शाओलिन को दे दो। देखो मेरे पास 50 सिल्वर भी है। वहां पर वही पॉकेट होता है जो प्रिंसेस ने कभी फ्रॉस्ट निंजा को दिया था। कहती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं चाहती थी कि आपकी मिस्टर शाओ के साथ शादी टूटे, आखिर आप उनसे इतना प्यार करती हैं, मैं आपकी बहुत ही लॉयल हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। कहती माफ तो नहीं करूंगी। कहती है माफ कर दो जनरल, मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक स्लेव कर लूँ। कहते ठीक है जाओ।
ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। प्रिंसेस कहती फादर ये कुछ आगे ज्यादा बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता है कि इसे माफ करना चाहिए, इसे बाहर लेकर जाओ और इसे कोड़ों से मारो। लेकिन यहाँ पर शाओलिन घबरा जाता है कि कहीं बच्चे को नुकसान ना हो जाए, कहता रुक जाओ इसे नहीं ले जा सकते। तब प्रिंसेस कहती क्यों, बहुत टेंशन हो रही है क्या? मुझे नहीं लगता है कि आपको इस तरह एक नौकर को बचाने के लिए सोचना चाहिए। कहते नौकर, क्या मतलब नौकर? कहते हाँ नौकर, साथ में एक पर्सन और भी है। फ्रॉस्ट निंजा को पता चल जाता है कि सू जिनन को पता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे घसीट कर ले जाया जा रहा होता है। तब यहाँ पर शाओलिन सामने आता है कि मैं न्यू स्कॉलर, मैं योर हाइनेस चाहता हूँ कि जो फ्रॉस्ट निंज है उसकी शादी मुझसे करा दी जाए, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ ना कि सू जिनन से। कहती क्या मतलब, तुमने मुझे मुझसे प्रॉमिस किया वो सब झूठे थे, अब तुम फ्रॉस्ट निंज से शादी करना चाहते हो? कहते हाँ मैं फ्रॉस्ट निंज से शादी करना चाहता हूँ। कहती अच्छा मतलब ये प्रेग्नेंट भी है? कहते क्या मतलब? अब वहां पर वो बता देते हैं कि हाँ ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। कहती तो ठीक है, हर बार तुम मुझे धोखा देते आए हो, बार बार धोखा देते आए हो, और तुम तो मेरी दोस्त हो ना, बचपन की दोस्त, तुम भी मुझे धोखा दे रही थी। कहती कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से आज हमेशा के लिए अलविदा करूंगी, तुम दोनों की शादी कराकर दोबारा इस महल की तरफ मत दिखाई देना। कर उसे अच्छे से कपड़े पहना दिए। सबको लग रहा था कि सू जिनन की शादी है, बट वहां पर बताया जाता है कि शाओलिन और फ्रॉस्ट निंज की शादी है। लेकिन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था कि फ्रॉस्ट निंज कौन। वहां से पर्दा हटता है, सब कहते हैं अरे ये तो नौकरानी है, ये शाओलिन नौकरानी से कैसे शादी कर सकता है, और प्रिंसेस का क्या, आखिर क्या चक्कर चल रहा है। वहां पर सब कहते हैं देखो देखो नौकरानी को शर्म नहीं आती कि जो है मिस्टर शॉ को ही फंसा लिया। मिस्टर शॉ फ्रॉस्ट निंज को लेकर चले जाते हैं। फ्रॉस्ट निंज पर्दे को बंद करती है, कहती है कि मैंने जो अरेंजमेंट किया है उसको भी आगे तक लेकर चलो। जो शाओलिन जा रहा होता तो फ्रॉस्ट निंज कहती है मुझे माफ कर दो कि इस तरह मैं तुम्हारी जिंदगी में आई। कहता है कोई बात नहीं, शादी तो मुझे तुमसे ही करनी थी ना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहती है लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसका क्या? कहते हैं मैं हर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी, तुम चिंता मत करो। मन में सोचती है कि सू जिनन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इतना जान लो कि हर एक चीज का बदला लूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि मैं आखिर चीज क्या हूँ, मैं और भी पावर में आ जाऊंगी। जन्म देते शाओलिन की माँ बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रही होती है कि उसके बेटे की शादी प्रिंसेस से है। तो जितनी भी लेडीज वहां पर आई होती है ना अपना गुजारिश करने के लिए कि प्लीज मुझे भी प्रिंसेस से मिलाना, मुझे भी प्रिंसेस से मिलाना, उसे बढ़िया बढ़िया गिफ्ट भी दिए जा रहे थे। कोई हेयर पिन देता है, कोई कुछ देता है। बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि मेरा बेटा है इतना समझदार कि उसकी शादी देखो ना प्रिंसेस से हो रही है। तभी पता चलता है कि बारात आ चुकी है। वहां पर अब फ्रॉस्ट निंज को नीचे उतारा जाता है। सब कहते हैं कि कितना लकी लड़का है। पीछे से प्रिंसेस आ जाती है, कहती देर कैसी, मैं खुद लेकर आई हूँ। कहती प्रिंसेस आप यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन है? वहां पर गाना बजाना बहुत तेजी से हो रहा था। यदि योहानस बताइए ना यहाँ पर कौन है। पर्दा हटता है तो वहां पर फ्रॉस्ट निंज होती है। सब कहते हैं देखो देखो शादी प्रिंसेस से होने जा रही थी, एक पर्सनल मेट से हो गई। मतलब बहुत पहले से इन दोनों का चक्कर चल रहा था, तभी तो ये शादी हुई। कहती है एक प्रिंसेस आप चिंता मत करिए मिस, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो प्लीज मेरी बेस्टी को अच्छे से ट्रीट करना। उसकी माँ कहती है सब क्या है, तुमने ये क्या किया? उसको थप्पड़ मार देती है। कहती मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें बड़ा किया था, मुझे लगा था कि तुम प्रिंसेस से शादी करोगे, मुझे प्राउड फील कराओगे, लेकिन तुमने एक मेट से शादी कर ली। वो नीचे बैठ जाता है, कहता है मदर मैं बहुत ही ज्यादा सच्चा प्यार करता हूँ इससे। फ्रॉस्ट निंज कहती है कि मदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बहुत ऐसे थप्पड़ मार देती है कि नौकर कहे कि मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे हुई। प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेती है कि प्लीज शादी कर लो। आप कहती है नहीं ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, भला मैं इसमें कैसे आ सकती हूँ, मैं तो बस गिफ्ट देने आई थी और गिफ्ट देकर वापस जा रही हूँ, क्योंकि आज के बाद मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी और ना ही अपनी इस बेस्टी से मिलूंगी। गाना बजाने वाले अभी भी गाना बजा रहे होते हैं। उसकी माँ कहती है बंद करो, ये सब मुझे गुस्सा आ रहा है। अब वहां पर वो उसको अंदर लेकर जा रहा होता है तो बहुत तेज से उसकी माँ रो रही होती है और नीचे बैठ जाती है कि तुमने मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी, आखिर मुझे ऐसा बेटा क्यों हुआ? एक नंबर का लूजर। कहता है माँ आखिर तुम इस तरह मेरी वाइफ को ह्यूमिलेट क्यों कर रही हो, अंदर चलो। वो फिर से ब्रॉन मिलर के सामने बैठती है, कहती है मैंने तो शादी भी करवा दी, मुझे लगता है कि अब मेरा रास्ता एकदम क्लियर होगा, क्या सच में अब मेरा फेट एकदम सही है? लेकिन उसका फेट बद से बदतर होता है। कहती है तुम्हारा फेट कभी नहीं बदलेगा, वो तुमसे रिवंज लेकर ही रहेगी। कहती है अब क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने तो सब कुछ बदल दिया था। कहती है बदल दिया था लेकिन वो अपना बदला नहीं छोड़ेगी, वो तुमसे बदला लेकर ही रहेगी। वो और भी ज्यादा डर जाती है, कहती है मैं क्या करूं, आखिर मेरी जिंदगी को कौन बचा सकता है। तभी वहां पर पता चलता है कि प्रिंस निंजा आ गए हैं।
प्रिंस निंज जब वो मर जाती है ना तब आते हैं किसी तरीके से उसको बचाने के लिए। वो सुजिन के लिए रो रहे थे कि मैं थोड़ी देर के लिए चला क्या गया, तुम तो मुझे छोड़कर ही चली गई। अब आ जाती है सुजिन अपने फादर से कहने की फादर मैं प्रिंस निंज से शादी करना चाहती हूँ। उसकी माँ कहती है उससे क्यों शादी कर रही हो, वो बहुत ही खतरनाक है, वो एक मॉन्स्टर है और मैं नहीं चाहती कि तुम शादी करो, हर्ट हो फिर से वापस आओ। उसके फादर कहते जो कुछ भी वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई हो, इसी वजह से ऐसा फैसला ले रही हो, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी शादी मैं किसी बहुत ही अच्छे लड़के से कराऊंगा। कहती है नहीं फादर ऐसी बात नहीं है, मैं सच में उससे बहुत प्यार करती हूँ। उस दिन घोड़े ने मुझ पर अटैक किया था ना तो पहली ही नजर में मुझे उससे प्यार हो गया था, वो सच में बहुत अच्छे हैं। उसकी माँ कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। उसके फादर कहते हैं मैं जरूर बात करूंगा जो है निंज से ताकि तुम्हारी शादी हो सके। अब मन में सोचती है कि मैं बस उसका यूज कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे अपने फेट को बदलना ही है। इधर प्रिंस निंज बैठे होते हैं, सब कहते हैं कि पता है हाँ श्याओ यनली था उसका फेर तो जो उसकी मेट से चल रहा था। इस जिन्नन के अंदर ही कोई गड़बड़ी रही होगी तभी श्याओ यनली उसे छोड़कर एक मेट से शादी कर लिया। वहां पर अब वो प्रिंस उठते हैं और उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह कहने। ये सारा का सारा षड्यंत्र था वो जो है फ्रॉस्ट निंज द्वारा रचा गया था। उसने पैसों के द्वारा कुछ लोगों को हायर किया था कि ये सारी अफवाह पूरे सिटी में फैला दी जाए। कहती है कि प्रिंस तुमने मेरा का सारा खेल बिगाड़ दिया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रिंस का सैनिक कहता है कि आप इस तरह एकदम भयानक अंदाज में लड़ने क्यों लगे, आपका भला उन आदमियों से क्या लेना देना। कहता है क्योंकि वो मेरा दिमाग खराब कर रहे थे। कहते हैं दिमाग खराब किया, आपका प्रिंसेस से कोई लेना देना है। कहता है नहीं मेरा प्रिंसेस से क्या लेना देना। अब हम देखते हैं कि इधर सब लोग कह रहे होते हैं कि सुजिन का दिल बहुत ज्यादा टूट चुका है, अब इसीलिए वो नन बन जाएगी क्योंकि उसकी जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है, भला अब उससे कौन शादी करेगा, एक तरफा प्यार था, बेचारी का दिल टूट चुका है। कहती है ये सब क्या कह रहे हैं। इस पर सुजिन कहती कोई बात नहीं, कहने दो, मेरा उन लोगों से क्या लेना देना। प्रिंस आते हैं, कहते हैं कि तुम ये सारी बकवास क्यों सुन रही हो। मन में सोचती है प्रिंस यहाँ पर क्या करने आए। कहते हैं कि मैं नहीं लड़ना चाहती हूँ, अगर मैं ऐसे लड़ने लगी तो क्या पूरी होल सिटी से लड़ूंगी क्या। कहते हैं क्यों, होल सिटी से तो लड़ ही सकती हो अगर तुम मेरा फायदा उठा सकती हो और मेरे पास शादी का रिश्ता भिजवा सकती हो, मेरा एडवांटेज लेना चाहती हो ना। मन में सोचती है कि ये एडवांटेज नहीं, मैं तो बस तुम पर डिपेंड होना चाहती हूँ। कहते बताओ क्यों शादी करना चाहती हो मुझसे। मुझे लगता है कि हम दोनों एक परफेक्ट मैच है और ये मैच हेवन द्वारा बनाया गया है। कहता है कि भूलो मत कि ये शादी फादर द्वारा तय की गई है, तो मेरे साथ ज्यादा पास आने की कोशिश मत करना। कहती है ठीक है मैं ज्यादा कोशिश नहीं करूंगी, मैं बस अपनी हद में रहूंगी, आप भी अपनी हद में रहिएगा। कहती है क्या मतलब। पर पीछे से उसका सैनिक बोलता है कि हाँ पहली बार कोई लड़की है जिसने प्रिंस का मुंह बंद करा है। चलो छोड़ो, वैसे भी शादी करने के लिए तुम मान गई हो तो मैं भी थोड़ा सॉफ्ट हार्ट अपना रहा हूँ, मेरे पास आपके लिए कुछ है। वो उसका पर्स उसे वापस लौटाती है। कहती है कि उस दिन आपने मेरी जान बचाई थी ना, इसी वजह से अपने पास संभाल कर रखा था, प्लीज आप शादी के लिए मना मत करना। कहता है कोई बात नहीं जाओ, मैं वैसे भी शादी के लिए एग्री करता हूँ, भोजन लेकर आऊंगा। कहती थैंक यू सो मच कि आपने इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया। कहता है ठीक है, जो भी ये रूमर सब फैलाएगा उसका गला काट दिया जाएगा। अपने सैनिक से कहता है कि हर एक की खबर लो। कहते हैं ठीक है। अब यहाँ पर मन में वो सोचती है कि सच में प्रिंस उसकी कितनी केयर करते हैं। वापस आकर बैठती है, कहती है कि मुझे माफ कर देना प्रिंस, प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तुमसे झूठ बोलना ही पड़ रहा है। श्याओ का रिजल्ट आने वाला था, कलर के रूप में 6 ग्रेड पर पहुंचने वाला था। सब लोग उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे क्योंकि सबको पता था कि सबसे अच्छा वही है, इसी वजह से सब पहले से उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे। वहां पर प्रिंस आते हैं और बैठ जाते हैं। कहते हैं रिजल्ट की घोषणा तो मैं ही करूंगा, श्याओ यनली का नाम ही नहीं होता। कहते हैं मेरा नाम क्यों नहीं है, फिर से लिया जाए। कहते हैं क्यों, एक बार में समझ में नहीं आया क्या। कहते चलो दोबारा नाम ले लो, लेकिन श्याओ यनली का नाम फिर भी नहीं होता। कहते हैं कि ये नाम एम्परर द्वारा डिसाइड किए गए हैं, मेरे द्वारा नहीं। योर हाइनेस, आज मुझे लगता है कि आप पर्सनली मुझे टारगेट कर रहे हैं, भला मेरा नाम यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए। कहते क्योंकि तुमने मुझे ऑफेंड किया है, मेरी होने वाली कॉन्सर्ट बहुत ही ज्यादा दुखी है। उसका सैनिक कहता है आपने इसे अच्छा सबक सिखाया, वो बहुत ही ज्यादा इससे खुश होगी। कहते हैं अरे खुश क्या होगी, अभी मेरी उससे शादी नहीं हुई है, मैं तो बस उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं हाँ हाँ सही कहा। इधर हम देखते हैं कि श्याओ यनली की माँ बहुत खुश होती है कि आज हार्लिन एकेडमी में उसे 6 ग्रेड पर भेजा जाएगा और मेरा रुतबा और भी बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही श्याओ यनली आता है गुस्से से सारा खाना नीचे गिरा देता है। क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। कहते उस सुजिन की वजह से मुझे वहां से निकाल दिया गया है, मेरा कोई भी जगह नहीं है। ये सब सुजिन की वजह से नहीं, उस फ्रॉस्ट की वजह से हुई है, क्योंकि जब से तुम्हारी जिंदगी में ये सब कुछ बर्बाद हो गया है।
फ्रॉस्ट नीचे बैठी होती है तो उसकी नौकरानी कहती है कि मिस चलिए आप कुछ खा लीजिए। कहती है फाइनली किसी ने मुझे मिस तो बुलाया, मुझे ऐसे ही लगता है मुझे थ्रोन मिल गया है। कहती है मुझे उस सुजनैन को एकदम अकेला करके छोड़ना है, 1 मंथ के अंदर मैं उसे औकात दिखा कर रहूंगी। नीचे कहती है कि वाह तुम यहाँ पर, मैंने तो सुना था कि तुम नन बनने वाली हो, लेकिन तुम तो ऐसे घूम रही हो जैसे तुम्हारी जिंदगी के साथ कुछ हुआ ही नहीं। मन में सोचती है फाइनली तुमने अपना विलेन वाला रूप दिखा ही दिया ना। तुम जैसी बेशरम लड़की से मैं बात भी करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। कहती है अच्छा तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मैं शाओलिंग की वाइफ हूँ। ऐसे उसे मारने चलती है तो यहाँ पर जो सुजिन फ्रॉस्ट निंज को धक्का दे देती है, वो नीचे गिर जाती है ना। जो शाओलिंग की मदर की बेस्ट फ्रेंड होती है जिसके पास उसकी माँ शाओलिंग की सिफारिश लेकर गई थी, उन्हीं के पैरों में गिरती है जिसकी वजह से उनको थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है। कहती है ये कौन है। वहां पर तुरंत ही उसकी मदर इन लॉ उसको थप्पड़ मार देती है कि तुम्हें पता नहीं कि कैसे चला जाता है। कहती है माफ करिएगा मदर इन लॉ। वो लेडी कहती है कि क्या सच में तुम्हारी डॉटर इन लॉ। कहती है हाँ डॉटर इन लॉ है, लेकिन ये सर्वेंट से काम नहीं है। कहती है कि मिस याओ आप अपनी डॉटर इन लॉ को संभाल लीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है, ना ही आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्प करनी है। अपनी मदर इन लॉ का हाथ पकड़ कर कहती है कि प्लीज आप चिंता मत करिए, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी जिससे मेरे हस्बैंड को भी मदद मिलेगी और आपको भी। वो फिर से थप्पड़ मार देती है, तुम 1 नंबर की बेकार लड़की हो, तुम ही हो जो मेरे बेटे को इस तरह बर्बाद करने पर जुटी हो। कहती है नहीं मदर मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मेरे बेटे ने सुजीने से शादी की होती ना तो इस तरह आज उसको सिचुएशन ना देखनी पड़ती, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, वैसे भी तुम्हारी शादी किसी से भी नहीं होगी, मतलब किसी से भी नहीं, मैं होने ही नहीं दूंगी। प्रिंस पीछे से निकलते हैं, कहते हैं क्यों मुझसे भी शादी नहीं होने दोगी क्या। अपना हाथ लेकर जाते हैं, कहते हैं चलो मेरी प्रिंसेस मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। उन दोनों को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर अब तो जो है उसके होश उड़ जाते हैं। फ्रॉस्ट निंजा के कहती है कि आप ये किससे शादी कर रहे हैं, ये श्याम हिंदी के गीत गाया करती थी उसके साथ रही और आप एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते। कहते क्यों, तुमसे तो कई गुना ये बेहतर है, अगर तुमने एक शब्द और भी बोला ना तो तुम्हारा गला काट कर यहीं पर फेंक दूंगा। फ्रॉस्ट निंजा को घर लेकर जाया जाता है जहाँ पर नील डाउन होकर बैठा दिया जाता है। पर श्याम हिंदी आ जाता है, कहता उठो आखिर तुमने अपना हाल ये क्यों बना रखा है। कहती है कि मिस्टर शाह मुझे लगता है कि आपको एक बार प्रिंसेस के पास फिर से शादी का रिश्ता लेकर जाना चाहिए, क्या पता वो शादी के लिए मान जाए। कहते हैं क्या सच में वो मुझसे अभी भी शादी करना चाहती है। कहती है कि हाँ मैंने अपने दोस्तों को कहते हुए सुना कि वो आपसे बहुत प्यार करती है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं उसके पास शादी का रिश्ता जरूर लेकर जाऊंगा। तभी हम देखते हैं दासी आती है, सुजिन से कहती है कि मिस्टर श्योर तो रुक ही नहीं रहे हैं, वो फिर से आपसे मिलने के लिए आए हैं। कहती है ठीक है चलो मैं मिल लेती हूँ। जाती है, कहती है कि क्या हुआ मिस्टर शाह आप यहाँ पर। कहते हैं कि हाँ मैं तुमसे मिलने आया था, मुझे पता है कि तुम अभी तक मुझे नहीं भूली हो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, इसी वजह से मैं शादी का फरमान लेकर आया हूँ। चाची कहती है आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, उसकी शादी होने वाली है और यहाँ पर आप उसकी शादी तोड़ने में लगे हैं। प्रिंस आते हैं और एक बहुत ऐसे पैर मारते हैं उसको, कहते हैं डॉग कहीं के। शाह कहता है प्रिंस क्वीन आप हम दोनों के बीच में आ रहे हैं, आप हम दोनों के बीच में हड्डी बनने की कोशिश कर रहे हैं। सुजिन मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे शादी करना चाहती है। कहती किसने कहा, मैं इंसान को। और प्रिंस निंज कहते हैं क्यों, तुमने मेरी वाइफ से कहा है ना। कहती तुम्हारी वाइफ से, लगता है उसने नशा ज्यादा कर लिया है, मुझे जिससे शादी करनी होगी उससे करूंगी, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें जिसने भी भड़काया है ना जाकर उसके साथ रहो। वहाँ पर शार्ली को बहुत गुस्सा आता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा। रास्ते में जो है वो जा रहा होता है तो उसका सैनिक कहता है कि सच में 3 दिन में शादी कर लेंगे। कहता हाँ क्यों क्यों नहीं शादी कर लूंगा, जाकर तैयारी करो। बहुत ही ज्यादा प्रिंस खुश होते हैं। इधर इन लोगों का गुस्सा अभी भी हाई होता है कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, हर बार ये मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर देती है और उसे मारकर नीचे गिरा देती है। कहती है मदर मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। कहती है मुझे तुम पर यकीन नहीं है। कहती सुजन तुम इतनी लकी तो नहीं हो सकती। इधर अभी फिर से वो ब्राउन मिरर के सामने बैठती है, कहती है मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, अब तो मेरा फेट चेंज हो गया होगा ना। लेकिन उसका फेट अभी भी चेंज नहीं हुआ होता है क्योंकि वहां पर जो फ्रॉस्ट निंज होती है ना उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब वो अभी भी घबरा रही होती है कि आखिर वो करे तो क्या करे। बाहर शोर भी हो रहा था, कहती है ये शोर किस वजह से हो रहा है, जाकर पता करो। पता चलता है फ्रॉस्ट निंज जाकर बैठी होती है कि मुझे प्रिंसेस से मिलना है। कहती है आखिर अब ये क्या करने आई है। तो उसका फ्रॉस्ट निंज का वो खतरनाक चेहरा बार बार सामने दिखाई दे रहा था। कहती क्या हुआ तुम यहाँ पर क्या करने आई। कहती है मुझे शाओलिंग बहुत मारता है, उसने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है। कहती है अच्छा लेकिन वो तो तुम्हारे सपनों का राजकुमार था ना। कहती है मुझे हर रोज मारता है क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते हैं। प्लीज आप मुझ पर मर्सी दिखाइए, मैं आपके साथ वापस आना चाहती हूँ। कहती जो एक बार हो चुका है उसे दोबारा बदला नहीं जा सकता है।
मैंने तुम्हें अपनी दोस्ती की वजह से माफ किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, वापस चली जाओ। उसे वापस बाहर तक के मारकर निकाल दिया जाता है और कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। कहती है कि सू जिनगिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मुझे जो पैसे दिए ना इसी से मैं तुम्हारा हाल बेहाल करूंगी। जाती है अपना नौकरानी के कपड़े पहनकर सू जिनगिन के पास कि आप ड्रिंक कर लीजिए। कि ड्रिंक पीने से पहले सू जिनगिन ने कहा था कि मैं ये ड्रिंक तभी पीऊंगी जब तुम पियोगी। तो पहला प्याला जो फ्रॉस्ट निंजा पी लेती है। फ्रॉस्ट निंजा उसकी दासी खड़ी होती है, वो ड्रिंक पी लेती है। कहती है ऐसे क्यों देख रही हो मुझे, अपने चेहरे से नकाब हटाकर कहती है कि मैंने तुम्हारे जो ड्रिंक है ना उसमें ड्रग मिला दिया था, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। कहती क्या मतलब, तुमने ऐसा क्यों किया। कहती करना पड़ा, आखिर तुम मेरे रास्ते में हर बार जो आ रही हो, मैं तो तुम्हें मारना चाहती हूँ। कहती मैं रॉयल प्रिंसेस हूँ, तुम्हें इसके लिए पनिश किया जाएगा। कहती मैं डरती नहीं हूँ, आज के बाद से तुम प्रिंसेस रह ही नहीं जाओगी। तब तक वहां पर प्रिंस आ जाते हैं और प्रिंस का सैनिक उन दोनों को मारकर नीचे गिरा देते हैं। प्रिंस तुरंत ही सुजिन इनको उठाते, कहते क्या हुआ तुम्हें। कहती कुछ नहीं। उसे अपनी बाहों में उठाकर लेकर जाने लगते हैं और कहते हैं कि जो हाल ये लड़की प्रिंसेस का करने वाली थी वही हाल इसका करो। वहां पर और भी ज्यादा ड्रिंक अब फ्रॉस्ट निंजा को उसका सैनिक पिला देता है, वो भी और भी ज्यादा ड्रग मिलाकर। कहते जो किया है उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। नौकरानी को उठा ले जाता है, 3 आदमियों को बुलाया जाता है, वहां पर उसकी नौकरानी को छोड़ दिया जाता है, उसे होश मिलाया जाता है। यहाँ पर सैनिक कहता है कि तुम्हारी मिस ने कहा है कि सामने वाले रूम में सू जिनगिन है, इसी वजह से सबको बुलाकर वहां पर ले जाओ, तुम्हें ये पैसे भी मिलेंगे। कहती ठीक है मैं ले जाऊंगी। इधर हम देखते हैं कि फिजिशियन को बुलाने को कहते हैं, जो है प्रिंस की बुलाकर लाओ, देखो इसको क्या हुआ। तो वो हंसने लगती है। तो प्रिंस कहते तुम्हें पहले से पता था, तुमने जानबूझकर नाटक किया। वो चिल्लाने लगता है, कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि तुम मेरी चिंता कर रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है ना कि मेरे साथ कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मुझे डर नहीं लग रहा था। कहती डर तो लग रहा था। उसकी बाहों में जाकर बैठ जाती है। कहती है कि क्या तुम कुछ कर नहीं सकते क्या, जो इतना डर रहा। कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि कुछ कर नहीं सकता हूँ। वो लटकर उसे किस कर लेता है। कहती नहीं मैंने ये नहीं कहा था, मैंने तो कुछ और कहा था। वैसे भी मैंने वहां पर कब बदल दिया था, वो जब कपड़ा मुंह पर लगा कर आई थी तभी मुझे पता चल गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि फ्रॉस्ट निंजा है। उसकी शक्ल इतनी तो पहचानती ही हूँ। अभी हम देखते हैं नौकरानी जाती है, कहती है कि सू जिनगिन 3 आदमियों के साथ अपने रूम में कुछ कर रही है। कहते हैं क्या कर रही है, सब उसी तरह पढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंस निंजा के अंकल भी आए हुए होते हैं कि अगर ऐसा है तो आज ही शादी तोड़ दी जाएगी और आपकी बेटी से शादी नहीं होगी, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। सब उस तरह पढ़ रहे होते हैं, शोर बहुत ज्यादा हो रहा था। वहाँ पर शालिनी की माँ भी आ जाती है, कहती देखो देखो लेडी के चैम्बर में कुछ लोग हैं और लोग मेरे बेटे को बेवकूफ बना रहे थे, अब तो सबके सामने ही दरवाजा खोल देना चाहिए। कितनी सेमलेस बात है। उसके फादर कहते हैं जाओ यहाँ से, दरवाजा नहीं खोला जाएगा। शालिनी की माँ कहती है कि दरवाजा तो खोला जाएगा और आज इसे कोई भी नहीं रोक सकता। तब तक वहाँ पर शालिनी भी हंसते हंसते आ जाता है कि कितने शर्म की बात है कि अंदर जनरल की बेटी आदमियों के साथ अपने दिन और रात रंगीन कर रही है और यहाँ पर हम लोगों को रोका जा रहा है। मुझे लगता है कि दरवाजा जरूर खुलना चाहिए, वो भी सबके सामने खोलना चाहिए। अभी प्रिंसेस पीछे से आ जाती है, मैं प्रिंस के साथ बाहर गई थी। कहती है उसकी माँ मुझे पता था मेरी बेटी अंदर नहीं है। शायनली कहता है अगर तुम्हारी बेटी अंदर नहीं है तो कौन अंदर है। दरवाजा खुलता है, वहां पर 3 आदमी बाहर निकलते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है। पता चलता है कि अंदर फ्रॉस्ट निंजा है, उसकी हालत बहुत बेकार हो रखी थी। कहते हैं ये क्या हुआ तुम्हारे साथ शायनली, ये सब इस प्रिंसेस की वजह से मेरे साथ हुआ। शायनली कहता है कि तुमने ये क्यों किया, इसके साथ बताओ ना। कहती मैंने क्या किया, मैं तो यहाँ पर थी ही नहीं। सब अब उसके ऊपर हंस रहे होते हैं कि इसका तो मिसकैरेज भी हो गया। शायनली कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। प्रिंसेस कहती है अच्छा और तुम्हारी वाइफ की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की। यहाँ पर फ्रॉस्ट निंजा हंस रही होती है कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, मेरे साथ बदला लेना चाहती थी ना, आखिर तुम्हारे रेजिडेंस में ये क्या कर रही थी। कहती वही तो मैं चाहती हूँ कि मेरे रेजिडेंस में आखिर ये क्या कर रही थी। इसे तो यहाँ पर आने से मना किया गया था और उसी टाइम निष्कासित कर दिया गया था। उसकी दासी कहती है मुझे माफ कर दो। तुरंत ही प्रिंस तलवार निकालते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बताओ कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था ये बताने की, लोगों के बीच जाकर कहो कि अंदर मैं हूँ। कहती है कि इस फ्रॉस्ट निंजा ने कहा था कि सबको ये जाकर कह दो, इसने मुझे पैसा भी दिया था और ड्रग भी मिलाने को कहा था कि सू जिनगिन की ड्रिंक में ड्रग मिला दो। कहती है कि मैं नहीं थी, ये तुम कर रही हो प्रिंसेस, या तुम कर रहे हो, तुमने मेरे खिलाफ सेटअप तैयार किया। जनरल कहते हैं कि तुम्हें एक बार छोड़ा जाए 2 बार छोड़ा गया, लेकिन तुम तो हर बार मेरी बेटी के पीछे आ जाती हो, इसी वजह से तुम्हारी पूरी फैमिली
फैमिली को ही मार डाला जाएगा। सब नीचे बैठ जाते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो योर हाइनेस, हम लोगों से गलती हो गई। लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। कहती है ठीक है, आगे से अपनी वाइफ को संभाल कर रखना, नई ट्रिक चलने की कोशिश ना करे। उन तीनों को वहां से ले जाया जाता है। प्रिंस कहते हैं तुम खुश तो हो ना? कहती है हाँ मैं खुश हूँ। स्माइल कर रही होती है तो कहते हैं क्यों स्माइल कर रही हो? कहती है तुम भी स्माइल करते हुए अच्छे लगते हो। धीरे धीरे प्रिंसेस को सच में बहुत ही ज्यादा अब प्रिंस निन से प्यार होने लगा था। प्रिंस कहते हैं प्लीज इस तरह मेरी तरफ मत देखो, लेकिन उसे बार बार याद आ रहा होता है वही सब जो फ्रॉस्ट ने उसके साथ करने वाली थी। दासी कहती क्या हुआ प्रिंसेस, आप हर बार ये क्या सोचती हैं? प्रिंस तो आपके लिए कितना ज्यादा चिंता करते हैं, आपको उनके बारे में सोचना चाहिए, अब टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ब्रॉन मिलर में उसे फिर से देखता है कि प्रिंस जो है जाएंगे लड़ने के लिए और वहां पर उनकी डेथ हो जाएगी और फिर से उसकी पूरी फैमिली को रिबेलियन घोषित कर दिया जाएगा। कहती है कि आखिर मेरा फेट चेंज क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? वहां पर उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। जो फ्रॉस्ट निंजा थी कि वो भी जो है बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उसे आज यहाँ पर नौकर बनाकर रख दिया गया है। जब वो उन सब पुरानी बातों को याद करती है तो उसे लगता है कि वो कोई चीज तो है जो भूल रही है, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर चेंज नहीं हो रहा है। अभी वो लोग एकदम गरीब हो चुके होते हैं, उन्हें घर से निकाल दिया गया होता है। कहती है उसकी ये मदर इन लॉ सब तुम्हारी वजह से हुआ कि आज हम लोग भिखारी बन गए हैं। मैं अपना मुकाम पाने के लिए कुछ भी करूंगी। कहते क्या करने वाली हो? मैं रॉयल फैमिली में जाऊंगी, वो भी इज्जत सहित। अभी हम देखते हैं कि सुजन को पता चलता है कि प्रिंस युद्ध के लिए जाने वाले हैं तो वो बहुत घबरा जाती है, मिलना ही पड़ेगा। तभी वहां पर प्रिंस आते तो वो गले लगकर रोने लगती है। कहते क्या हुआ तुम्हें और इस तरह अपनी आंखें लाल क्यों कर रखी है? कहती है प्लीज तुम बाहर मत जाओ ना। कहते जाना तो पड़ेगा, दूसरे कंट्री की प्रिंसेस जो है आई हुई होती है, यहाँ पर तो उनका किडनैप हो गया होता है। सब कहते हैं प्रिंसेस कहाँ पर है, उन्हें लेकर आओ। उसको ढूंढने के लिए प्रिंस जा रहे होते हैं तो वो प्रिंसेस कहती है मैं भी चलूंगी। इधर हम देखते हैं कि शायली आ जाता है, वहां पर खड़ा हो जाता है। सब कहते हैं अगर उसकी डेथ हुई होगी ना तो बदला लिया जाएगा, इस पूरे राज्य से बदला लिया जाएगा। तब यहाँ पर जनरल कहते हैं इतनी जल्दी कंक्लूजन पर क्यों पहुंच रहे हो, क्या पता वो यहाँ पर आ जाए। सब कहते हैं मेरी प्रिंसेस मोबई यहाँ पर आनी ही चाहिए। अब यहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं क्या गड़बड़ है मुझे बताओ। कहते हैं प्रिंसेस मोबई गायब है। तभी वहाँ पर प्रिंस को देखकर वो लोग थोड़ा डर भी रहे होते हैं, लेकिन सब कहते हैं उनकी सेफ्टी जरूरी है। वहाँ पर आ जाती है फ्रॉस्ट निंज प्रिंसेस को लेकर, धक्का दे दिया जाता है फ्रॉस्ट निंज को। वो आदमी कहता है तुम मेरी प्रिंसेस को छू कैसे सकती हो? तब प्रिंसेस जाती है, कहती है कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा, इसने मुझे बचाते हुए अपनी जान दांव पर लगाई है। चलता है कि रास्ते में जब किडनैप करके कुछ लोग उसे लेकर जा रहे होते हैं तब फ्रॉस्ट निंज रास्ते में आ जाती है और वहाँ पर प्रिंसेस को बचा लेती है। और ये सारा षड्यंत्र ही रचा गया था कि प्रिंसेस को किडनैप करना, फिर वो उसे बचाएगी। मैं नॉर्थ डेजर्ट की प्रिंसेस हूँ, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि शाओ यनली और फ्रॉस्ट निंज का सब कुछ लौटा दिया जाए। जो शाओ यनली का रुतबा खोया था वो भी वापस मिल जाता है और फ्रॉस्ट निंज को भी प्रिंसेस घोषित कर दिया जाता है। सो जिन को अच्छे से समझ में आता है कि इसने बहुत अच्छी चाल चली है। यहाँ पर प्रिंसेस कहती है कि मैं चाहती हूँ कि उनके हस्बैंड के पोस्ट को भी एक पद आगे बढ़ाया जाए, उन्हें हार्लेन एकेडमी में 6th ग्रेड पर लाया जाए। मेजेस्टी कहते हैं ठीक है, जैसा आप प्रिंसेस कहें वैसा ही होगा। अब सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं। फ्रॉस्ट निंज जाती है, कहती है कि मुझे मेजेस्टी आपको कुछ बताना है कि जो जनरल है वो एक रिबेलियन है। 10 साल पहले जो इस महल पर हमला हुआ था और यहाँ पर ड्यूक फैमिली ने इस महल के लिए लड़ाई की थी, उसमें रिबेलियन ड्यूक फैमिली नहीं बल्कि जो है जनरल थे। इन्होंने ड्यूक फैमिली को वादा किया था कि वो उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन इस टाइम में ये उन लोगों से मिल गए जिन्होंने यहाँ पर हमला किया था। लेकिन अपनी इमेज बचाते हुए जनरल ने अपने आप को सेव कर लिया और ड्यूक फैमिली को फंसा दिया, जिसकी वजह से पूरी ड्यूक फैमिली मारी गई। यहाँ पर मेजेस्टी कहते तुम ये किस बेसिस पर कह रही हो, मुझे बताओ, मैं ऐसे कैसे मान लो? कहते हैं क्योंकि ड्यूक की डॉटर जिंदा है। कहते हैं ड्यूक की डॉटर कहाँ पर है? ड्यूक की डॉटर कहती है मैं हूँ ड्यूक की डॉटर। कहते हैं ये झूठ है, आखिर ड्यूक फैमिली के हर लोग मर गए थे तो तुम कैसे जिंदा हो? अपने हाथ ऊपर उठाती और अपनी फैमिली का मार्क सबको दिखाती है कि वो ड्यूक फैमिली की रियल डॉटर है। उसके फादर ने जनरल को सौंप दिया था कि अपनी बेटी जैसे उसे मान लो, लेकिन इन्होंने हमेशा उसे नौकर बनाकर रखा क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं ये बात मैजेस्टी को ना पता चल जाए और रिबेलियन होने वाली बात पूरी सिटी को ना पता चल जाए। इसी वजह से इन्होंने हमेशा मुझे दबा कर रखा। आज मुझे ये मौका मिला है, मैं अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर अपनी आवाज ऊंचे उठा रही हूँ।
मैजेस्टी कहते हैं कि जनरल आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर। कहते हैं मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैजेस्टी कहते हैं इन तीनों को पकड़ लिया जाता है। सुजिन ने नीचे गिरने वाली होती तो प्रिंस पीछे से आ जाते हैं। कहते डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। कहते हैं कि बिना कुछ जाने इस तरह तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए कि प्रिंस आपको इन मुद्दों से दूर रहना चाहिए क्योंकि आप बस व्हाइट वॉश करने में जुटे हैं। कहते हैं क्यों, मैं व्हाइट वॉश नहीं कर सकता हूँ अपने होने वाली वाइफ के लिए। मैजेस्टी कहते हैं ये लोग एनिमी है और एनिमी के बारे में तुम क्या कुछ जानते हो क्या। कहते हैं हाँ जानता हूँ, 10 साल पहले जो कुछ हुआ उसके बारे में आप भी तो इतना नहीं जानते होंगे ना। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वहाँ पर लेटर आते हैं जिनमें 2 लेटर होते हैं। एक लेटर जो जनरल को भेजा गया था एनिमी द्वारा और उसी के द्वारा जो है जनरल को फंसाया जा रहा था। पर प्रिंस कहते हैं मैजेस्टी आप चेक करिए कि ये लेटर कब लिखे गए थे। ये लेटर कल लिखा गया था। यहाँ पर तुरंत ही फ्रॉस्ट हंसने लगती है, कहती है कि आपने क्या ही डिस्कवरी की है, एकदम बेकार। सो जिनरल भी हंसने लगती है, कहती पढ़ी लिखी होती है ना तो तुम्हें समझ में आता कि आखिर क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर फ्रॉस्ट निंजा कहती है तालसीमान तुम्हारे फादर द्वारा चुराया गया था, इससे तो तुम नहीं बच सकती हो ना। ये तुम्हारे फादर है रिबेलियन। तो प्रिंसेस जाती है और उसको एक थप्पड़ मार देती है कि तमीज में रहना, मेरे फादर को मत फंसाना। प्रिंसेस पीछे से उठी है, कहती है कि मुझे पता है कि फ्रॉस्ट कभी झूठ नहीं बोल सकती। यहाँ पर अब उसे आर्मी की टैली भी मिल जाती है जो वहाँ पर जोड़ा जाता है तो सच में वो आर्मी की टैली होती है और वो जनरल द्वारा नहीं बल्कि किसी और के द्वारा चुराई गई थी। यहाँ पर अब बताया जाता है कि जनरल रिबेल नहीं थे बल्कि ड्यूक फैमिली के जो इसके फादर थे वो रिबेल थे, वो विलेन से मिले हुए थे, उन्होंने ये सब कुछ किया था। सो जनरल को पहले ही पता चल गया था फ्रॉस्ट निंजा के बारे में कि वो ड्यूक की बेटी है। इसी वजह से उसने पहले ही खोजबीन पर प्रिंस को लगा दिया था। यहाँ पर अब सजा देने को कहा जाता है। फ्रॉस्ट निंजा को दोनों नीचे बैठ जाते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो मुझे। मैजेस्टी उन दोनों को माफ कर देते हैं। यहाँ पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। सुजनन को बहुत दुख होता है लेकिन प्रिंस समझाते हैं कि डरने की बात नहीं है। रेस्टोरेंट में तो वहां पर आ जाती है फ्रॉस्ट निंजा, तुरंत ही थप्पड़ मार देती है सुजिन की दासी को। कहती है इतना आगे मत बढ़ो। कहती मैं तो आगे बढ़ूंगी, अब हम दोनों में बहुत अंतर है, बहुत नीचे और मैं बहुत ऊपर। मैं प्रिंसेस हूँ, वो भी मैजेस्टी के द्वारा चुनी हुई। कहती है मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं कुछ ज्यादा आगे बढ़ी। बेवकूफों वाला खेल मत खेलो, मैं अगर तुम्हें नीचे गिराने पर आ गई ना तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। कहती कि इस बात का इतना प्राउड फील करती हो तुम कि प्रिंस तुम्हारा साथ देंगे, पता करो कि आखिर प्रिंस चेन है कहाँ। कहती है मतलब कहाँ पर। उसे डर लग रहा होता है कि क्या सच में युद्ध में प्रिंस निंजा मारे गए हैं। कहती जाओ जाओ जल्दी पता करो। वो वापस जाती है भागते हुए। तो वहां पर उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा होता है। कहती है मुझे जाना है, मेरी प्रिंस निंजा से शादी होने वाली। तो धक्का मारकर अंदर जाती है तो देखती है वहां पर प्रिंसेस मोबाइल के साथ प्रिंस है। वो उन दोनों को ऐसे पास में देखकर प्रिंसेस का दिल टूट जाता है कि आप दोनों क्या कर रहे हैं। प्रिंसेस ने मैजेस्टी के सामने अपनी इच्छा रखी थी कि वो प्रिंस से शादी करना चाहते हैं और मैजेस्टी भी यही चाहते थे कि शादी हो जाए, लेकिन प्रिंस इस शादी से मना कर रहे थे। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन थोड़े दिन दिखावा करने को कह रही थी प्रिंसेस। उसके बाद वो कह रही थी हम चले जाएंगे, लेकिन अभी दिखावा करना पड़ेगा। प्रिंसेस से फ्रॉस्ट निंजा बहुत खुश हो रही होती है कि उसका प्लान काम कर रहा है। सुजिन कहती है क्या सच में आपको इससे प्यार है। कहते हैं कि तुम वापस जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। कहती बस मुझे जानना है कि तुम्हें इससे प्यार है या नहीं है। कहते मैंने कहा ना तुम यहाँ से जाओ, मैं भी बिजी हूँ। उन दोनों को इतने पास में देखकर सुजन का दिल टूट जाता है कि आखिर वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। इधर बाहर भी सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फ्रॉस्ट नहीं जाती है, कहती है देखो प्रिंस भी तुम्हारी जिंदगी से चले गए, हर चीज तुम्हारी जिंदगी से चली गई, मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अभी हम देखते हैं प्रिंस इधर आते हैं। कहते तुमने क्या कहा है बाहर की मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मुझसे शादी करने वाली हो। कहते क्यों, शादी तो करोगे ना। कहते हैं कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नाटक करूँ, तुम छोड़कर चली जाओगी। लेकिन अचानक से प्रिंस के ऊपर जो है ड्रग हावी होने लगता है। कहते क्या किया है तुमने। कुछ लोग प्रिंस को उठाकर लेकर चले जाते हैं। इधर सुजिन बहुत ही उदास होती है। फिर से ब्राउन मिरर से पूछती है कि आखिर वो कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती है। कहती है लगता है मेरा फेट बदलेगा ही नहीं। सब लोग हॉल में इकट्ठा होते हैं और प्रिंसेस मोबाइल आती है कि आज मेरी शादी है, लेकिन प्रिंस यहाँ से गायब है, वो शादी में आना ही नहीं चाहते। ये सब प्रिंसेस सुजिन की वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने प्रिंस को गायब किया। कहती भला मैं प्रिंस को कैसे गायब करूंगी, मैं तो उनसे खुद प्यार करती हूँ। प्लीज इसे सजा दीजिए, अगर आज प्रिंस यहाँ पर नहीं आए तो पूरी फैमिली को मार दिया जाए। अब यहाँ पर फ्रॉस्ट निंजा याद करती है कि कैसे प्रिंस को पूरा जमीन में गड्ढा खोदकर नीचे दबा दिया गया था प्रिंसेस मोबाइल और फ्रॉस्ट निंजा के द्वारा।
सब कहते हैं कि हाँ सही बात है, अभी तक आखिर प्रिंस आए क्यों नहीं, सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं। तो सुजिन कहती है मैंने ऐसा कुछ किया नहीं तो मैं डरती नहीं। लेकिन अचानक से प्रिंस पीछे से आ जाता। प्रिंसेस कहती तुम जिंदा कैसे हो? कहते क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मर गया हूँ? अब यहाँ पर प्रिंस बताते हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया था कि तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। हर एक चीज सामने आ जाती है कि ये सब प्रिंसेस मोबाई और फ्रॉस्ट निंजा की चाल थी। यहाँ पर जनरल को फंसाने से लेकर हर चीज तक। फ्रॉस्ट निंजा कहती तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मोबाइल कहती तुम झूठ बोल रहे हो। मैजेस्टी कहते हैं कि इस तरह हर बार तुम्हें माफ नहीं कर सकता, इसी वजह से तुम्हें यहाँ से निष्कासित किया जाता है। पूरी फैमिली को दोबारा तुम लोग यहाँ पर नहीं आ पाओगे। सारे मंत्री भी कहते हैं इन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए, इस तरह किसी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। फ्रॉस्ट निंजा कहती है कि आखिर तुम हर बार मेरे रास्ते में कैसे आ जाती हो? मिस्टर शाह फिर से माफी मांग लेते हैं कि प्रिंसेस मुझे माफ कर दो। कहती माफ नहीं कर सकती। कहते हैं कि प्लीज माफ कर दो। इस पर सुजिन कहती है आखिर ये तुम्हें क्यों अच्छी लगती है? कहते हैं क्योंकि इसने मेरी जान बचाई थी। फिर सुजिन कहती इसने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी, मैंने तुम्हारी बचपन में जान बचाई थी, समझे? कहते क्या मतलब? अब वो मुड़ते हैं पीछे। कहते हैं कि मतलब तुम मुझसे अभी तक झूठ बोल रही थी, तुमने मेरी जान बचाई थी। वहां पर प्रिंस कहते तुम बेवकूफ हो ही, इसी वजह से तुम्हें अच्छे लोग दिखे नहीं। वहां पर प्रिंस सुजिन का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन श्यावली का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो हंसने लगती है, कहती है बेवकूफों की क्या ही बात करूं, तुम बेवकूफ थे तो मैं क्या करूं? आखिर तुम मेरे साथ खुश रहना चाहते थे तो मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। प्रिंसेस के साथ क्यों जाना चाहते थे? वहां पर श्यावली चाकू निकालता है और फ्रॉस्ट निंजा को तुरंत ही वहां पर मार देता है। लेकिन यहाँ पर फ्रॉस्ट निंजा भी श्यावली को मार डालती है। प्रिंसेस मोबाइल को पकड़ लिया जाता है और अब प्रिंस निंजा और सुजिन की शादी हो जाती है।